अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो चौथी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 8 लेसन नंबर 8 है किसान। तो आज हम किसान पढ़ेंगे। तो इससे पहले की वीडियो आप देखेंगे, उसमें मैंने किसान पूरे चैप्टर की रीडिंग भी कर दी थी और एक्सप्लेन भी कर दिया था। तो आज हम मश्क की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने पिछली वाली वीडियो में जो है अल्फाज माने यानी लफ्ज़ मीनिंग भी करवा दिए थे, लफ्ज़ और मायने, ठीक है ना, वो भी करवा दिया था। तो आज हम सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक भी हमने कर लिया था। गौर करने की बात है ना ये, कि हिंदुस्तान में जो है हमारा मुल्क जो 70% गाँव में है। यहाँ ज़्यादातर आबादी जो है गाँव में है और ज़्यादातर लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं, और खेती बाड़ी करने वालों को किसान कहते हैं ना। तो किसान का खुशहाल होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसान खुशहाल होगा तो हमारा मुल्क भी जो है खुशहाल होगा। तो आज हम अब सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सोचिए, बताइए और लिखिए। तो यहाँ पर जो है सवालात शुरू होते हैं। पहला सवाल है, हिंदुस्तान की असल पहचान क्या है। तो इसके जवाबात मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए, आप लोग देख लेंगे। देखिए, हिंदुस्तान की असल पहचान गांव है। अब दूसरा सवाल है, अच्छी पैदावार के लिए किसान को क्या क्या करना पड़ता है। अच्छी पैदावार के लिए किसान खेत की जुताई करता है, खेत में बीज डालता है। देखिए मैं यहाँ लिखा है, मैं बीज डालता है, सिंचाई निराई करता है, खेतों में खाद भी डालता है, और फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए वो कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल भी करता है, ठीक है। अब अगला सवाल है, किसान की ज़िंदगी कैसी होती है। तो देखिए, किसान की ज़िंदगी मेहनत और मुशक्क़त से भरी होती है। किसान जितनी मेहनत करता है उस हिसाब से उसे सिला नहीं मिलता। इसकी ज़िंदगी बड़ी सादा होती है। इसका घर भी मिट्टी खपरेल और फूस का होता है, कपड़े भी सादा ही पहनता है, ठीक है ना। तो किसानों की ज़िंदगी बहुत ही सादा होती है और बहुत ही मुशक्क़त से भरी होती है इनकी ज़िंदगी। अब चौथा सवाल है, सरकार की तरफ से किसानों को क्या क्या सहूलतें दी जा रही हैं। सरकार की तरफ से किसानों को कम कीमत पर बीज और खाद वगैरह की फराहमी, सरकार सिंचाई के लिए नहरों के ज़रिए पानी और ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली भी मुहैया कराती है। किसानों को बैंक से कम सूद पर कर्ज की सहूलत भी हासिल होती है। यानी किसानों को सरकार की तरफ से बहुत सारी सहूलतें तो मिल रही हैं, लेकिन वो भी अभी इनके लिए नाकाफ़ी है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास, देखिए 4 सवाल थे, इनके जवाबात हो गए। अब अगला देखिए, सबक में 3 मौसमों का जिक्र है, हर मौसम की एक ख़ास बात लिखिए। तो सर्दी का मौसम होता है, उसमें ख़ास बात क्या होती है। सर्दी के मौसम में जो है, सर्दी में खाना बहुत जल्द हज़म होता है। गर्मी में ठंडी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल खूब होता है। बरसात, किसान बरसात में बहुत खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि उनकी फसलों में फसलें लहलहाएंगी ना, उनको पानी भरपूर मिलेगा। तो अब देखिए, इस पैराग्राफ में नीचे दिए गए सवालों के जवाब खाली जगह में लिखिए। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, तो हमें इसको पढ़ना है और उसके जवाबात हमें लिखने। अच्छी पैदावार के लिए किसान अपने खेतों में खाद डालता है। फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए वो कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल करता है। सिंचाई, खाद और कीड़े मार दवाओं पर उसे काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जब फसल तैयार हो जाती है तो इसकी कटाई करता है और इसमें अनाज निकालता है। इसकी मेहनत से पैदा किए हुए अनाज से गांव और शहरों में रहने वालों की खुराक की ज़रूरतें पूरी होती हैं, है ना। तो अब पहला सवाल देखिए, ये फसल को बचाने के लिए किसान क्या करता है। तो इसका जवाब मैं पढ़ूँ इससे पहले, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, फसल को बचाने के लिए किसान कीड़ेमार दवाओं का इस्तेमाल करता है। अब दूसरा सवाल है, किसान को काफ़ी पैसे क्यों खर्च करने पड़ते हैं। सिंचाई, खाद और कीड़ेमार दवाओं पर इसे काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अच्छी फसल के लिए किसान क्या करता है। अच्छी फसल के लिए किसान अपने खेतों में खाद डालता है। चौथा सवाल देखिए, गांव और शहर में रहने वालों की खुराक की ज़रूरत कौन पूरी करता है। गांव और शहर में रहने वालों की खुराक की ज़रूरत किसान पूरी करता है ना। हमें किसानों से के ज़रिए जो हमारी खुराक पूरी होती है ना, अगर किसान ना होंगे तो हम अपना पेट कैसे भरेंगे। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। देखिए, खाली जगहों को सही लफ्ज़ों से पुर कीजिए।
इन्हें खाली जगह दी हुई, इनको हमें सही लफ्ज़ों से पुर करना है। ब्रैकेट में देखिए 2 लफ्ज़ दिए हुए, इनमें से हमें लेकर खाली जगह भरनी है। तो मैंने देखिए भर दिया, आप लोग देख लेंगे ध्यान से। हिंदुस्तान की असल पहचान गांव है, तो यहाँ पे शहर और गांव लिखा था, तो ये गांव है ना। अब खेती बाड़ी करने वाले लोग किसान कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसान, उसका घर ज़्यादातर मिट्टी, खपरेल और फूस का बना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये मिट्टी, सरकार की तरफ से किसानों को सहूलतें भी दी जाती हैं। तो यहाँ पे मुसीबतें, सहूलतें, तो ये सहूलतें, ठीक है ना। अब इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए, यानी ये लफ्ज़ दिया हुआ है, इनसे आपको जुमले बनाने, यानी सेंटेंस बनाने, हमें वाक्य बनाने। देखिए फसल, पेशा, सैलाब, सहूलत, सिला। तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए बना दिए, देखेंगे आप लोग। ये देखिए ये रहा, पहला लफ्ज़ है फसल। अब की बार बहुत अच्छी फसल हुई। पेशा, गांव के लोगों का पेशा आमतौर पर खेती बाड़ी है। सैलाब, सैलाब से फसलें बर्बाद हो गईं। सहूलत, सरकार ने किसानों को सहूलत देने का वादा किया। सिला, किसान की मेहनत का सिला नहीं मिला। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा भी कोई और से जुमले बनाना चाहे तो आप वो भी बना लीजिएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो ये जो है ग्रामर का काम है, तो मैं पढ़ रही हूँ, पहले आप लोग उसको सुन लीजिए, फिर समझिएगा, मैं समझाऊंगी। ठीक है ना। तो नीचे लिखे हुए जुमलों को पढ़िए। फिरोज़ आम खा रहा है। इस जुमले में फिरोज़ क्या है? फिरोज़ एक लड़के का नाम है ना, फिरोज़ एक लड़के का नाम है। इस जुमले में आम क्या है? आम एक फल का नाम है। और एक और जुमले को देखिए, एक और जुमला है, पिंजरे में एक तोता है। तोता एक परिंदे का नाम है, पिंजरा एक चीज़ का नाम है। ठीक है ना। तो ये जुमले आपने समझ लिए ना, कि फिरोज़ एक लड़के का नाम है, आम एक फल का नाम है, और तोता एक जो है परिंदे का नाम है, और पिंजरा एक चीज़ का नाम है। तो अब यहाँ पर देखिए, किसी ख़ास जगह, ख़ास शख्स और ख़ास चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं। यानी इस्म कहते हैं किसी भी जगह को, चीज़ को और शख्स के नाम को इस्म कहते हैं। लेकिन कोई ख़ास जगह हो, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, तो ख़ास जगह का नाम है, तो उसको इसमें ख़ास कहेंगे। किसी ख़ास शख्स का नाम, जैसे यहाँ पर दिया है ना फिरोज़, ख़ास चीज़ का नाम, जैसे चीज़ का नाम है, चीज़ का नाम आम, तो उसको इसमें ख़ास कहते हैं, और उसी को इसमें मारफा भी कहते हैं, इसमें मारफा भी कहते हैं। किसी आम जगह, आम शख्स और आम चीज़ के नाम को, नाम से मुराद हो, उसे इसमें आम कहते हैं। आम जगह यानी कोई सा भी, जैसे मान लो हम कहते हैं आम बाग, यानी कोई सा भी बाग हो सकता है ना। आम शख्स मैंने कह दिया लड़का, तो लड़का कोई सा भी लड़का हो सकता है। आम चीज़ मैंने कह दिया ये पेन, तो कोई सा भी पेन हो सकता है ना। तो आम चीज़ हो, आम शख्स हो, आम जगह हो, उसको इसमें आम कहते हैं, उसे इसमें नकरा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आम और इसमें ख़ास, उसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। इसमें ख़ास को इसमें मारफा, इसमें आम को इसमें नकरा। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को उनके सही खानों में लिखिए। इसमें नकरा का खाना है, उसमें मारफा का खाना है, तो हमें इसमें नुकरा लिखना है। देखिए, बरसात, ये इसमें नुकरा, इसमें आम है, लेकिन मैंने लिख दिया इसमें ख़ास यहाँ पर, तो ऊपर की हेडिंग चेंज करनी पड़ेगी मुझे। देखिए यहाँ पर ये इसमें मारफा है, ये और इसमें नुकरा है ये। ठीक है, ये इसमें ख़ास है ये। तो देखिए यहाँ पर मैंने गलती से इसमें नुकरा के कॉलम में मारफा लिख दिया था ये सारा, तो ये सारी चीज़ें मुझे चेंज करनी पड़ती है। इससे बेहतर मैंने ये सोचा कि ये ऊपर का जो हेडिंग चेंज कर दूँ, है ना। तो आप लोग जब बुक में भरेंगे तो ध्यान से भरिएगा। ये मारफा का कॉलम है, ये नुकरा का कॉलम है, तो आप लोग बुक में जब भरेंगे तो मारफा, ये वाला मारफा इधर लिख लीजिएगा, और ये नुकरा इधर लिखेंगे, और ध्यान से भरेंगे। ठीक है ना। तो ये इसमें मारफा, इसमें ख़ास हो गया। बरसात देखिए मौसम का नाम है, बरसात का मौसम ख़ास होता है। दूध लिक्विड का नाम है ना, दूध, किसी भी हम लिक्विड को दूध नहीं बोल सकते। सर्दी भी मौसम का नाम है। कपास, गेहूँ अनाज का नाम है। किसान, जो खेती बाड़ी करते हैं, ख़ास लोग होते हैं ना, उस ख़ास लोगों को कहते हैं किसान। गन्ना, जो गन्ने की फसल होती है। चावल, दाल, ठीक है ना। तो ये ख़ास चीज़ें, ये इसमें मारफा, ठीक है, और ये इसमें आम, ठीक है, यानी इसमें नकरा।
तो यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे। मैंने ऊपर की हेडिंग देखिए चेंज कर दी है, तो जब आप लिख लेंगे तो ध्यान दे के लिखेंगे, ठीक है ना। तो बार बार मैं समझा रही हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान दें, ताकि आप लोग बिल्कुल आप लोगों का ध्यान उधर जाए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें नुकरा यानी इसमें आम जो है ट्रैक्टर, कोई सा भी ट्रैक्टर हो सकता है, बीज, कपड़े, कीड़े, फसल, शहर, कोई सा भी शहर हो सकता है। मैंने अभी बताया ना कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, कोई सा भी हो सकता है शहर। तो ये शहर कोई सा भी, लेकिन जब नाम बोलेंगे तो वो हो जाएगा इसमें मार्फा। खेत, कोई सा भी खेत हो सकता है, गांव, हल, अनाज, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान से बिल्कुल करेंगे। बाज़ अल्फाज दो लफ्ज़ों का मजमुआ होते हैं, ऐसे अल्फाज को मुरक्कब कहते हैं, जैसे चीख पुकार। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक सही लफ्ज़ से मिलाइए। शोर शराबा, खेती बाड़ी, खून पसीना, कीड़े मकोड़े, मोटे झोटे, खाने पीने, ठीक है। तो याद रखेंगे ये आप लोग। देखिए अब अगले सफ़े पर नीचे बनी हुई तस्वीरों पर दो जुमले लिखिए। खेत, गांव, यानी तस्वीर जो है खेत की है, तो खेत, गांव का बड़ा हिस्सा खेत है, किसान खेत में काम करते हैं। तो ये खेत की तस्वीर है, तो मैंने खेत पे दो जुमले लिख दिए। देखिए ट्रैक्टर की तस्वीर है। आजकल खेतों को जोतने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है। ट्रैक्टर से काम आसान और जल्दी होता है। अब ये देखिए किसान है। किसान की ज़िंदगी बहुत सादा होती है। किसान की ज़िंदगी बहुत मेहनत से भरी होती है। झोपड़ी, किसान का घर मिट्टी की झोपड़ी होती है। झोपड़ी घास फूस से भी बनी होती है। तो ये झोपड़ी की फ़ोटो है, देखिए। तो आपको कुछ और समझ में आ रहा है तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो किसान हल चला रहे हैं ना, तो आप हल के ऊपर भी लिख सकते हैं। ये मुझे यहाँ पर देखिए किसान भी दिख रहे हैं, तो मैंने किसान के ऊपर लिख दिया। अब इन लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। यानी ऊंची आवाज़ से पढ़नी है आपको और खुशखत लिखना है। जैसे खेत, देखिए यहाँ पर खेत है ना, तो आप लोग खेत पढ़ेंगे, खेत, फिर लिखेंगे खेत खेत खेत। अब यहाँ पे बीज, ठीक है ना। इसी तरह देखिए बोझ, तो यहाँ पर लिख लेंगे सारा बोझ। अब फसलें, तो इन्होंने बोलना है फसलें लिखेंगे। अब यहाँ पे कीमत, तो प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग, फिर अपनी बुक में लिख लेंगे, ठीक है ना। जिनके पास बुक है वो बुक में भर लेंगे, फिल कर लेंगे। यहीं पर हमारे चैप्टर जो हो गया मुकम्मल, कंप्लीट हो गया चैप्टर। तो मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों की ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।